दिवाली की वो रात जब हम सबके घर दियों से रोशन थे, तब विदर्भ के गरीब किसानों के घर छाया था मातम। यावतमल जिले का एक गरीब किसान जो कर्जे में डूबा हुआ था, शंकर गणपत चाटप, जब अपने घर रात को 2 दिए जलाने की व्यवस्था नहीं कर पाया तो उसके मलाल में उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्तों, इस बार हुई बेमौसमी बारिश ने महाराष्ट्र के विदर्भ में और आसपास के इलाकों में कुल 68 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल खराब कर दी है, नष्ट कर दी है, जिसकी वजह से त्योहारों का महीना जाने वाले अक्टूबर में कुल 200 से ज्यादा किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। सरकार 18,500 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का ऐलान करती है, जो सिर्फ ऐलान ही है, अभी तक कुछ नहीं आया। और फिर महाराष्ट्र सरकार का वो चुनावी वादा जिसमें वो सरकार बनने पर गरीब किसानों का कर्जा माफ करने की बात कहती है। सरकार बने इतना लंबा समय हो गया पर अभी तक 1 रुपया भी माफ नहीं किया गया। तो एक तरफ पुराने कर्ज और उसके बाद बेमौसमी बारिश से फसल बर्बाद, तो किसान वहां का झेल रहा दोहरी मार, जिसके चलते वो जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने नागपुर हैदराबाद हाईवे जाम कर दिया। जी हाँ, 30 से 40 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, किसान सड़कों पर हैं, पर सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रही है। इस सरकार के पास विज्ञापन देने के लिए पैसा है, बिहार में चुनाव है तो वहां हजारों करोड़ों रुपए बांटने के लिए पैसा है, मुंबई की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन पर आलीशान भाजपा मुख्यालय बनाने के लिए पैसा है, पर गरीब किसानों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो पहले किसानों के नाम पर सत्ता में आती हैं ये सरकारें, फिर उन्हीं किसानों को शोषित करती हैं यही सरकारें। अगर उस रात 2 दियों की व्यवस्था हो जाती तो एक सुहागन का सुहाग बच जाता, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बच जाता और इस देश का किसान बच जाता। तो उन्हीं 2 दियों को ख्याल में रखकर किन्हीं 2 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए और अपने आसपास, अपने समाज में गरीब किसानों की स्थिति को लेकर जागरूकता फैलाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आज किसान बचेगा तभी कल हम और हमारे बच्चे भी बचेंगे। जय हिंद।